तो देखिए, दिल्ली धमाके का एमपी कनेक्शन भी अब सामने आया है। मध्य प्रदेश से कैसे तार जुड़े हैं वो भी आपको बताते हैं। धमाके से दरअसल भोपाल के अदनान के तार जुड़े हुए हैं, ब्यावरा के कामरान के भी तार जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग इसे लेकर मिला है। आपको बता रहे हैं कि आईएसआई मॉड्यूल से अदनान और कामरान जुड़े हुए थे। ये जो धमाका हुआ वो जैशे मोहम्मद मॉड्यूल का था। जैशे मोहम्मद का मॉड्यूल है कार में आईईडी ब्लास्ट करना, कार में बम ब्लास्ट करना। पुलवामा में भी इसी तरह से अटैक हुआ था। लेकिन इसके एमपी से तार कैसे जुड़े? अदनान जो फियादीन की ट्रेनिंग ले रहा था, जिसे भोपाल से गिरफ्तार किया जाता है, ट्रेनिंग लेकर ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। फिदायीन हमले की तैयारी में ये थे और अदनान ने इसकी तैयारी की थी। ट्रेनिंग लेकर ब्लास्ट की प्लानिंग की। अदनान ने 18 अक्टूबर को इनपुट मिला और सीरिया के कमांडर इब्राहिम से उसका कांटेक्ट था, यानी सीरिया से उसके जो आका थे वो उसे कमांड दे रहे थे। एनआईए और एटीएस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड और एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर ही रही है, लेकिन दोनों से धमाके को लेकर अब पूछताछ होगी, जिसमें बड़े खुलासे में होंगे। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सनी मालवीय सीधे भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। सनी, भोपाल से तार जुड़ रहे हैं सीधे सीधे, वही एमपी जो कभी कहता जा रहा है कि शांति का टापू कहा जाता था, वहां पर सिमी जैसे संगठन को खत्म कर दिया गया, लेकिन अब भी लगातार टेरर जैसे तार जुड़ते नजर आ रहे। क्या खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है? क्या इसके और साथी मध्य प्रदेश में हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही बात का जिक्र किया। मध्य प्रदेश अब आतंकियों का गढ़ बन चुका है। जिस तरह से दिल्ली धमाकों की गूंज अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है, और जिसका यही कारण है कि जिस तरह से जो दिल्ली में धमाके हुए हैं और जो आतंकी पकड़ाए हैं, कहीं ना कहीं उनका एमपी कनेक्शन निकल के सामने आया है। बीते दिन पहले 18 अक्टूबर को भोपाल के करोद इलाके से अदनान की गिरफ्तारी की गई थी, वहीं राजगढ़ के ब्यावरा से कामरान की गिरफ्तारी की थी। इन दोनों का ही नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं इस दिल्ली धमाके से जो नाम जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। जो खुफिया एजेंसियों को बड़ा सुराग दोनों को ही मिला, अब इनके कनेक्शन खंगाल रही है। जिस तरह से अब एनआईए और एटीएस जो है मिलकर जो है इनसे दोनों से पूछताछ करेगी। जिस तरह से जो अदनान को गिरफ्तार किया था उस पर जो है दिल्ली ब्लास्ट करने जैसे आरोप लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरह से अदनान और कामरान की जब गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन जो है खुफिया एजेंसियों को अलर्ट हो जाना था, अन्यथा ये दिल्ली में जो धमाका हुआ वो नहीं होता। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर लगातार जो है मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल भी हाई अलर्ट पर है। और जिस तरह से भोपाल के जो सेंट्रल जेल है, कई खूंखार आतंकी इस जेल में बंद है। सिमी, एचएटी और आईएसआई के जुड़े कई खूंखार आतंकी बंद है। तो कुल मिलाकर माना जाए कि अब जेल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार जो है अदनान से भी अब एनआईए और एटीएस पूछताछ करेगी। जिस तरह से वो अब्बू सलीम इब्राहिम जो है आईएसआई मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, उसके लंबे संपर्क में था और सीरिया में बैठ के बम बनाने की जिस तरह से ट्रेनिंग देता रहा, कहीं ना कहीं अदनान का इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। अब एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। निश्चित तौर पर दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है सनी, लेकिन किन बिंदुओं पर इस पूरे मामले में खुलासा होता है ये भी देखना होगा। किस तरह से इस ब्लास्ट से कनेक्शन जुड़ा सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत धन्यवाद।